नमस्कार, मैं इंदु कुमारी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप है इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज से खास खबरों पर। घाटशिला के मोमंडर ओपी क्षेत्र के दाहीगोड़ा हाथी जोड़ा महिला से एक बार फिर चैन छिनतई का मामला सामने आया है। चैन छीनने के बाद युवक बाइक से भागने में सफल रहा। इस इलाके में पिछले एक साल में चैन छिनतई का यह चौथा मामला है। जानकारी के अनुसार हाथी जोड़ा निवासी राकेश अग्रवाल की पत्नी सुनीता अग्रवाल कुछ अन्य महिलाओं के साथ शुक्रवार को दोपहर घर से बाहर किसी काम से गई थी। लौटने के क्रम में अपने घर से थोड़ी दूर पर ही थी, तभी एक युवक हेलमेट पहने बाइक से आया और सुनीता के पैर में धक्का मार दिया, जिससे वह गिर पड़ी। मौके का फायदा उठाते हुए युवक ने उसके गले से चैन छीनकर फरार हो गया। सुनीता के साथ अन्य महिलाओं ने घटना का विरोध किया। तब तक देर हो चुकी थी। बाइक सवार युवक भागने में सफल रहा। चैन की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की जानकारी मोमंडर ओपी पुलिस को दिया गया। पुलिस ने सभी थाने को अलर्ट कर मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि चैन छिनतई की घटना घाटशिला मंडल के पुलिस के लिए चुनौती है। अब तक ऐसी दर्जनों घटनाएं घट चुकी है। लाख सतर्क होने के बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फिलहाल सुनीता अग्रवाल के ये बयान पर मोमंडर थाना में मामला दर्ज की गई है। मामले पर छानबीन करने आए डीएसपी चंद्रशेखर आजाद पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। उसका भी तो बच गया। मामी का नहीं, रामू की वाइफ का। रामू की वाइफ का होता होगा 1 महीना का। क्या हुआ था उसका भी? जैसे वो लोग शाम तक इतना टाइम में जैसे टहल रही थी वो वाला रोड में, हनुमान मंदिर वाला रोड में, तो लड़का एक बार देखी कि वो इधर से गया, फिर इधर से आया, फिर जैसे वो 3 जन खड़ी होकर ऐसे बात करने लगे तो उसका पीठ में ऐसे करके मारा। तो सरायकेला जिले में प्रतिबंध के बावजूद अवैध लॉटरी का धंधा फल फूल रहा है। जिले में कई धंधेबाज इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। जिले के कई थाना क्षेत्र में भी कई लोग अवैध लॉटरी का कारोबार कर रहे हैं। इस गोरख धंधे के जरिए लोगों को मालामाल करने का लालच दिया जा रहा है। भोले भाले लोगों को इस कारोबार में फंसाया जा रहा है। खासकर निर्धन तबके के लोगों को मामूली हिस्से का लालच देकर धंधा कराया जा रहा है। इससे न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि लोग अपनी गाढ़ी कमाई को भी गंवा रहे हैं। चंद मिनटों में करोड़पति बनने के लालच में लोग लॉटरी की खरीद बिक्री कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। जिला मुख्यालय में भी यह गोरख धंधा काफी पनप रहा है। चोरी छिपे लॉटरी की बिक्री की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि गोरख धंधे से जुड़े कारोबारी खुद करोड़पति बन चुके हैं, जबकि लॉटरी खरीदने वाले लोग मेहनती की गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। खासकर रिक्शा चालक, फुटपाती दुकानदार आदि इन कारोबारियों के जाल में आसानी में से फंस रहे हैं। खासकर रिक्शा चालक, फुटपाती दुकानदार आदि इन कारोबारियों की जाल में आसानी से फंस रहे हैं। शुरुआत में चंद हजार रुपए जीतकर लोग इन कारोबारियों से जुड़ रहे हैं और फिर बाद में धीरे धीरे सारे रुपए कारोबारियों के पास चलता जा रहा है। लॉटरी का धंधा प्रतिबंधित होने के बावजूद कारोबारी बेखौफ है। पुलिस ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरायकेला जिले के गमरिया बाजार एवं आदितपुर थाना क्षेत्र सहित विभिन्न चौक चौराहों पर लॉटरी खरीदते बेचते आसानी से लोग देखे जा सकते हैं, लेकिन पुलिस की इन पर नजर नहीं। वहीं दूसरी ओर पुलिस मामले में जानकारी लेने पर कहा कि शीघ्र ही की जाएगी कार्रवाई। लॉटरी कारोबार की बाबत पता चलाया जाएगा, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालत में गलत धंधा नहीं होने दिया जाएगा। आदितपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंडों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आम जनों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराने का प्रयास काफी सफल साबित हो रहा है। JSLPS के माध्यम से हड़िया दारू बेच रही महिलाओं को आजीविका के वैकल्पिक साधनों से जोड़ने के प्रयासों से महिलाएं भी काफी खुश है तथा सम्मानजनक रोजगार अपनाने को लेकर प्रेरित हो रही है। चाकुलिया के बेन प्रखंड में आयोजित पंचायत स्तरीय शिविर में ग्राम आम डांगरा की माधव हांसदे व दुलाली हेम्ब्रे को 10,000 रुपए का चेक स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराया, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन को आभार प्रकट करते हुए कहा कि सरकार अब हमारी भी सुन रही है। माधव हांसदा ने बताया कि 10,000 रुपए की पूंजी से हड़िया बेचना छोड़कर बकरी पालन का आजीविका चलाएंगे। वहीं दुलाली हेम्ब्रम ने बकरी सुअर पालन कर आजीविका चलाने की बात कही। पूंजी के अभाव में किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर पाए थे। हड़िया दारू बेचने को विवश महिलाएं अब फूलो झानो आशीर्वाद योजना से स्वरोजगार के दूसरे राह अपना रही है। सम्मानजनक जीवन यापन करने की राह मिलने से लाभुक प्रसन्न है और सरकार एवं प्रशासन के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। जमशेदपुर से रिपोर्ट मोहम्मद कलीम एवं सिद्धार्थ आनंद की। हांडी भी नकरी था होय उना दिन दुली अकरिन था इन जवा डेट ना तो एनकान 1.5 बछर हुईना और गिदरा तली पुनिया को एनकान असुल मा हुयो गया और नितो तो
चिकाते बिन ठिका किया नोडे फुलो जनो योजना रे तो आले समिति खना के को लय आलिया जे नौका उनका हुयुक कना ओंडे बेंद रे चलो आदो ताले इन खान जतो ग्रुप पते ले हेजना हेजन खान ले नितो सरकार खना कम कना 10,000 टाका ओना मेरम आदो मेने ताले सरकार खना टाका कम कन खान वा चेक कोन चिकया ये मेरम को सुत्री को बन असूल को सुत्री मेरम को चेक बिन चिकाया नो पूछे तो सुत्री को मेरम को असूल को चेक रा चिकया नितो तो अच्छा हांडी एकरिन दो दिन बागिया नितो तो আমার নাম মাধব হেমব্রম আমার সমূহের নাম হোডিংজারা চাচিবিকা সাকি মন্ডল আমার গ্রামের নাম আমডাংরা পোস্ট বেঞ্চ থানা চাকুলিয়া জেলা পূর্বী সিংভূম ঝাড়খণ্ড আর আমাদের পরিবারে অনেক গরিব ছিল আগে সেটার জন্য আমি হাড়িয়া বিকতাম আর এখন আমাদের ফুলঝানো যোজনা থেকে 10,000 টাকা মিলছে ওটা নিয়ে আমি ছাগল কিনে মানে ছাগলকে বিক্রি করবো সেটা থেকে পয়সা ইনকাম করবো। एक तरफ राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन पंचायत आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत बलरामपुर मौजा के जगन्नाथपुर पंचायत में ग्राम सभा की गई, जहां पंचायत के बेलायडी में आदिवासी और मूलवासियों को डरा धमकाकर सरकारी जमीन के लूट खसोट का विरोध किया गया। इस संबंध में ग्राम सभा की ओर से बताया गया कि बलराम मौजा के अंतर्गत पड़ने वाले राजस्व ग्राम बोलाईडी के सरकारी जमीनों का जमीन माफिया स्थानीय थाना और प्रशासन की मिली भगत से धड़ल्ले से बेच रहे हैं। विरोध करने पर स्थानीय थाना और प्रशासन द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी जारी हुई। ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत के लोगों ने सरकार से राजस्व ग्राम के सरकारी जमीन की लूट खसोट रोकने की रणनीति बनाई, साथ ही चेतावनी दिया कि अगर जिला प्रशासन सरकारी जमीनों के बंदर बांट को रोकने में विफल रहती है तो जबरन उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाती है, तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान आदिवासी मूलवासी समाज के प्रतिनिधिगण एवं क्षेत्र के माझी बाबा भी मौजूद रहे। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। बलरामपुर मौजा में अतिक्रमण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारियों होश में आओ, होश में आओ। बिचौलिया होश में आओ, होश में आओ। और उनका ये पे मौजा में अतिक्रमण मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। बलरामपुर बोलाईडी गम्हरिया प्रखंड के अंतर्गत जो जमीन अवस्थित है उस मौजा का किसी भी स्तर का भूमि को, चाहे वन विभाग का भूमि, रैयती भूमि या सरकार की अनाबादी भूमि, अवैध रूप से बाहरी लोगों द्वारा जबरन अतिक्रमण की जा रही है। इसके विरोध में ग्रामीणों द्वारा कई बार विभागीय संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को लिखित अवगत दी गई है, लेकिन अभी तक कानूनी प्रक्रिया पहल नहीं की गई है। आज तक जब भी जो खुले तौर पर तीनों स्तर की भूमि को अतिक्रमण की जा रही है और गांव के लोगों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा जब विरोध करते हैं तो संबंधित विभागीय चुप्पी साधे हुए हैं और इसका ज्यादा अहम भूमिका पुलिस प्रशासन, पुलिस विभाग के खासकर गम्हरिया थाना के प्रभारी द्वारा झूठा आरोप लगा करके ग्रामीणों के महिलाओं को ज्यादातर शोषण कर रही है, झूठा मुकदमा दायर करके डरा रही है, धमका रही है और अब शब्द गाली गलौज करके यहाँ का जमीन को मौजूदगी में होते हुए बाहरी लोगों का दलाली के रूप में काम करती है। आज उसी संदर्भ में एक बैठक रखी गई है और ये क्षेत्र सीएनटी एक्ट के अंतर्गत, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत 5वीं एवं 6ठी अनुसूची क्षेत्र की भूमि है, जो भारत के संविधान द्वारा लिखी गई प्रावधान इस क्षेत्र में गैर आदिवासी जमीन बंदोबस्ती बिल्कुल वंचित है।
लेकिन आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी अज्ञानता के कारण, कानून की जानकारी नहीं होने के कारण जबरन जबरदस्ती धमकी देकर परी लोगों के द्वारा अतिक्रमण की जा रही है। और इनका कार्य जो सरकारी संसाधन कार्यपालिका जो विभाग बनी हुई है, उस विभाग भी उन्हीं लोगों को मदद देकर हमारे यहाँ बुलाडी बलरामपुर एरिया में हम लोग का जमीन में बाहरिया व्यक्ति आके दलाल उलाल आके डेली बिक्री बटा कर रहा। हम लोग अगर मना करते हैं तो थाना वाला डेली हम लोग को ऊपर में कानूनी कार्रवाई करता है और नोटिस भेजता है बार बार कि जमीन में केस कर देता है, जमीन में आप लोग आने से आप लोग को अरेस्ट करेंगे, जेल भेजेंगे। उसके बाद हम लोग अगर मना करते हैं कि अपना जमीन में रहते हैं, चोर गुंडा लेके बोल के जितना थाना वाला और कोई भी आके हम लोग का नाम में लिख के दे देता है तो हम लोग को यहीं से पकड़ के ले जाता है जमीन से बिना नोटिस में। और उसके बाद अगर हम लोग थाना जाते हैं, थाना पेपर ऊपर लेके, तो थाना वाला भी अपना पेपर सब फेंक देता है। अगर वो लोग जाते हैं, वो लोग भी बोलता है कि यहाँ घुसने नहीं देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे अपना जमीन में? कहाँ जाएंगे हम लोग? अगर डीसी के पास जाते हैं तो वो भी हम लोग का नहीं सुनता है, सीओ वीडियो भी नहीं सुनता है और सीओ भी नहीं सुनता है। अब आगे अगर हम लोग जाते हैं कि अपना जमीन हम लोग को नाप के दिखाइए और सीमा रेखा कर दीजिए, हाँ हाँ करता है, उसके बाद आता नहीं है, तब तक हम लोग का यहाँ मैंने पूरा जोर शोर मैंने बिक्री बटा हो रहा है। हम लोग का बात कुछ नहीं सुनता है, जो सुनता है बाहरी आदमी जो बोलता है, थाना वाला भी वही सुनता है, ब्लॉक वाला भी वही सुनता है, हम लोग का बात कोई सुनता नहीं है। कल भी नोटिस आया था, 10 तारीख को अभी डेट है, अगर नहीं पहुंचेगा तो अरेस्ट करेगा, 10,000 रुपया फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा। जमीन में आएगा। एक केस का हम लोग का ये हो रहा है, बेल हो रहा है, तो तुरंत शाम को बेल हो गया, सुबह को फिर आ जाता है नोटिस हम लोग का। हम लोग मालती दी हम लोग का मेहमान है, तो इसको हम लोग का जात भाई को हम लोग मदद नहीं करेंगे तो किसको मदद करेंगे? अपना आदमी है, अपना माने दीदी है, तो मामा लोग है, तो वो लोग को हम लोग मदद नहीं करेंगे तो किसको मदद करें? ऊपर से हम लोग ये जगह में हम लोग आते हैं तो ऊपर से हम लोग को केस कर दे रहा है। 2 बार नोटिस हम लोग किया, इस बार कल थाना वाला नोटिस लेके आया है, फिर वो लोग बोल रहा साइन करो, आप लोग बेल ले लेना, ये ले लेना, वो सब बोल रहा है। अगर वो जमीन में आप लोग जाइएगा तो जुर्माना 10,000 लगेगा, ऊपर से तुम लोग का जेल हो जाएगा, यही सब बोलता है। थाना में हम लोग बोलते हैं तो थाना वाला भी हम लोग का बात नहीं सुनता है। सीओ का पास कितना बार हम लोग गया, कोई उम्मीद भी नहीं भेजा और कोई भी नहीं आया। कितना मुश्किल से 1 सप्ताह हम लोग ब्लॉक गया, ब्लॉक में भी आज जाएगा कल जाएगा ऐसा करके हम लोग को ये कर दिया। और हम लोग अगर घर बना रहा तो बोल रहा है कहाँ से लोग जंगली लोग ये सब लंद फंद बहुत कुछ बोल रहा है, गोली से मारेंगे, ये करेंगे, गुंडा, हाँ गाली देता है, बहुत गाली देता है, बोलता है गुंडा भिड़ा देंगे, क्या कर देंगे, वो सब गुंडा सब आता है, हाँ ये सब बोलता है। थाना में ये जो बाहरी आदमी सब अन्नपूर्णा मुंडा बाहरी जितना आया है वही लोग हम लोग बनाने यहाँ पर नहीं दे रहा है। अन्ना मुंडा भी बोल रहा एमसीसी भिड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब बोलता है। अंजू मुर्मू। रांची टाटा रोड के 4 लेन बनने से पहले रोड पर विशेषकर तैमारा घाटी में औसतन प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती थी। दुर्घटनाओं से परेशान लोगों का मानना है कि रोड के 4 लेन बन जाने से दुर्घटनाएं कम होंगी। ऐसा हुआ भी, लेकिन 4 लेन रोड के बनने के बाद बुंडू स्थित टोल गेट दुर्घटनाओं का पर्याय बन गया है। आए दिन वहाँ कोई न कोई वाहन टोल गेट से टकरा जाता है। दुर्घटना में बुंडू टोल गेट पर कई मौतें भी हो चुकी है। 4 लेन रोड का उद्घाटन भी नहीं हुआ, लेकिन वाहनों के गेट से टकराने के कारण अनेकों बार इसकी मरम्मत की जा चुकी है। पहले माना गया कि वाहनों की गति अधिक होने के कारण वे बार गेट से टकरा जाते हैं। इसी कारण टोल गेट पर वाहनों की गति कम करने के उद्देश्य से दोनों ओर ठोकर बना दिए गए। फिर भी टोल गेट से वाहनों के टकराने की संख्या में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई। वाहन चालक अब यह मानने लगे टोल गेट निर्माण में कहीं कोई तकनीकी खामी जरूर है, लेकिन 4 लेन बनाने वाली कंपनी खामी को दुरुस्त करने की जगह मात्र लीपा पोती कर काम चलाना चाहती है। बताया जाता है कि पिछले सप्ताह ही एक ट्रक के टोल गेट से टकरा जाने से टोल गेट को क्षति पहुंची थी। मरम्मत की ही गई थी कि गुरुवार देर रात एक बार फिर एक हाईवा पुनः टोल गेट से टकरा गया। बुंडू से रिपोर्ट संतोष कुमार मेहता की।
सामने से बिलोंग करते हैं। ये जगह कुछ छोटा होने की वजह से और हर दिन ऐसी घटना होते रहती है। बहुत सी ऐसी घटना देखने को मिलती है हम लोगों को। बनने से पहले ही क्या छोटा है यहाँ पर? ये जो दिख रहे हैं ये इससे छोटा है, बहुत छोटा है। चौड़ाई ये बहुत छोटा है। ये हालांकि थोड़ा बड़ा होने से ड्राइवर लोग को भी आसानी हो जाता। अभी तो थोड़ा इन लोग को भी इधर उधर तकलीफ होती रहती है। तो उसके लिए क्या हुआ अभी? इसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, स्पेस कम होने की वजह से। स्पेस कम होने के वजह से ये जो टोल टैक्स का ये टोल टैक्स को तोड़ दिया है। और क्या बुंडू टोल गेट में आगामी 5 दिसंबर से टोल टैक्स वसूली शुरू करने की सूचना मिलने के बाद लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि रांची टाटा फोर्ट निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में NHI द्वारा टोल टैक्स वसूली आराम करना उचित नहीं है। आजसू पार्टी ने इसका जोरदार विरोध करने का निर्णय लिया है। आजसू पार्टी के रांची जिला सचिव दिलीप साहू ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन भेजा है, जहां कहा गया कि अभी जगह जगह फ्लाईओवर का कार्य अधूरा है। 5 दिसंबर से शुल्क वसूली की तैयारी है। कार्य पूरा किए बिना शुल्क वसूली न्याय संगत नहीं लगता। आजसू पार्टी इस फैसले का विरोध करती है। मंत्री नितिन गडकरी से मांग की गई कि NHI के फैसले पर लगाम लगाते हुए जनता को राहत दी जाए। आजसू जिला सचिव दिलीप साहू ने कहा कि जब तक रांची टाटा रोड निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा तब तक किसी प्रकार की वसूली नहीं करने दी जाएगी। इधर बुंडू वासियों में भी टोल टैक्स वसूली शुरू करने को लेकर आशंकाओं का बाजार गर्म रहा। बुंडू वासी आशंकित है कि उन्हें हर छोटे बड़े कामों के लिए अनेकों बार टोल गेट पार करना होगा। यदि उनसे टैक्स वसूला जाता है तो वह उसके लिए परेशानियों का कारण बनेगा। बुंडू से रिपोर्ट संतोष कुमार मेहता की। खबरों में चल रहा है कि NHI के द्वारा टोल टैक्स के लिए वसूली बुंडू में 5 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। तो इन्हीं बातों को लेकर आम जन में रोष है और हम लोग इसी के लेकर विरोध में हैं, क्योंकि बुंडू से टाटा से रांची के बीच में अभी तक 4 लेन का काम पूरा हुआ नहीं है और NHI वाले पैसा वसूली का आदेश जारी कर दिए हैं, रेट भी निकाल दिए हैं। तो ये हम लोग को नागावर गुजर रहा है, हम लोग को नाजायज लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि NHI का सारा 4 लेन का काम पूरा होने के बाद ही ये पैसा वसूली का आदेश निकाला जाए। किन मंत्री को दिए हैं ज्ञापन? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को इस संबंध में हम लोग ज्ञापन दिए हैं।